क्लास 7 लेसन 3 फाइबर टू फैब्रिक। ओके, इस चैप्टर में हम देख रहे थे सिल्क के बारे में। ठीक है, एनिमल फाइबर में हम सिल्क के बारे में देख रहे थे और हमने देखा था कि जो सिल्क वॉर्म होते हैं वह किस तरीके से वो सिल्क को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो अब हम आज देखेंगे कुकून से सिल्क किस तरीके से मिलता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था ना कि जो सिल्क वॉर्म होता है अपने चारों तरफ जब एट की तरह जब अपना हेड मूव करता है तो एक प्रोटीन रिलीज होता है। ये प्रोटीन एयर के साथ जब मिलता है तो इस तरीके से उनके चारों तरफ एक बनते जाता है कवर। ठीक है, इसी कवर को कुकून कहते हैं और इसी के अंदर वह सिल्क का जो कीड़ा होता है इसी के अंदर ग्रोथ करता है। ठीक है, तो वही देखेंगे कि हम कुकून से हमें सिल्क किस तरीके से मिलता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क मॉथ आर रियर्ड एंड देयर कुकून्स आर कलेक्टेड टू गेट सिल्क थ्रेड। सिल्क को प्राप्त करने के लिए सिल्क के कीड़ों को पाला जाता है, इनके कुकून को इकट्ठा किया जाता है सिल्क का धागा बनाने के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं रियरिंग सिल्क, यानी कि सिल्क को किस तरह से पाला जाता है। ए फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स एट ए टाइम। जो फीमेल सिल्क मॉथ होते हैं, ठीक है, जो फीमेल होंगी सिल्क मॉथ वो क्या करेंगी, लगभग सैकड़ों अंडे वो देंगी। एक समय में लगभग वो सैकड़ों अंडे देंगी। ठीक है, जैसा कि फिगर इसमें दिखाया गया है। ठीक है, ये फीमेल सिल्क वॉर्म है और ये क्या करेंगी, एक बार में लगभग सैकड़ों अंडे दे देंगी। ठीक, उसके बाद देखिए, द एग आर स्टोर्ड केयरफुली ऑन स्ट्रिप ऑफ क्लॉथ और पेपर एंड सोल्ड इट टू सिल्क वॉर्म फार्मर। उसके बाद इन अंडों को सावधानी से किसी कागज़ के टुकड़े पे, ठीक है, या फिर किसी कपड़े के टुकड़े पे इकट्ठा किया जाता है। ठीक, और इसे इकट्ठा करके सिल्क वॉर्म फार्मर को दे दिया जाए, यानी कि जो सिल्क के कीड़े को पालते हैं उस तरह के जो किसान होते हैं उनको ये दे दिया जाता है। द फार्मर कीप एग अंडर द हाइजीनिक कंडीशन एंड अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। उसके बाद ये जो फार्मर होते हैं इन अंडों को बहुत ही साफ़ सुथरी जगह पे, ठीक है, अच्छे कंडीशन, जहाँ की कंडीशन अच्छी हो, टेम्परेचर अच्छा हो, ठीक है, उस जगह पर इसको रखते हैं। ठीक है, इस अंडे को मतलब बहुत ही सावधानी से रखते हैं। द एग्स आर वार्म टू ए सुटेबल टेम्परेचर फॉर द लार्वा हैच फ्रॉम द एग्स। इस एग को एक सुटेबल टेम्परेचर, यानी कि जो भी निश्चित टेम्परेचर होगा, ठीक है, जो भी टेम्परेचर उस एग के लिए सुटेबल होगा उस पर रखा जाता है, जिसमें से क्या होने लगता है कि जब वो एग हैच करता है तो उसमें से उस कैटर ये एग में से उसमें से कैटरपिलर निकलने लगता है। ठीक है, यानी उस लार्वा निकलने लगता है जिसे हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज, ठीक है, ये मलबरी ट्रीज़ का डायग्राम दिया हुआ है, ये उसका लीफ दिया हुआ है। दिस इज़ डन व्हेन मलबरी ट्रीज़ बियर ए फ्रेश क्रॉप ऑफ लिप्स। और ये तब किया जाता है, मतलब इन अंडों को हैच कराने का काम, ठीक है, तब किया जाता है जब मलबरीज़ के ट्री पे नई नई पत्तियां आने लगती हैं। ठीक, द लार्वा कॉल्ड कैटरपिलर, जो लार्वा होते हैं उसे कैटरपिलर कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया, और सिल्क वॉर्म या फिर सिल्क वॉर्म कहते हैं। जो लार्वा होते हैं उसे ही कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म कहते हैं। ईट डे एंड नाइट एंड इंक्रीज इनॉर्मसली इन साइज। ये कैटरपिलर या लार्वा क्या करते हैं, ठीक है, जो लार्वा होते हैं जिसे हम कैटरपिलर या सिल्क वॉर्म भी कहते हैं, तो ये क्या करते हैं कि ये मलबरी ट्रीज़ की पत्तियां वहाँ पे रख दी जाती हैं, ये इसी को दिन रात खाते हैं और दिन रात खाने से इनकी ग्रोथ होती है और इनकी साइज बढ़ने लगती है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे, देखिए, इस तरीके से वो ग्रोथ करते हैं। ठीक, आगे देखिए, द लार्वा आर केप्ट इन क्लीन बैम्बू ट्रे अलॉन्ग विथ फ्रेशली चॉप्ड मलबरी लीव्स। इस लार्वा को एक साफ़ सुथरे बैम्बू का ट्रे होता है, ठीक है, बांस का ट्रे होगा, उसमें रखा जाएगा, जिसमें कि मलबरी लीव्स की पत्तियों को भी चॉप करके छोटे छोटा काट के उसमें रख दिया जाएगा। आफ्टर 25 to 30 days the caterpillar stop eating and move to a tiny chamber of bamboo in the tray and spin cocoon। 25 से 30 दिनों बाद क्या होता है कि जब ये कैटरपिलर धीरे धीरे ग्रोथ करने लगता है तो वह उन मलबरी लीव्स को खाना बंद कर देता है और एक किनारे बैम्बू की ट्रे में एक किनारे चला जाता है और वहाँ पे कुकून को स्पिन करने लगता है, बुनने लगता है। ठीक है, वो एट की तरह अपना सिर वहाँ पे हिलाने लगता है, मतलब उसकी साइज अब थोड़ी बड़ी हो गई रहती है, जैसा कि यहाँ फिगर में दिखाया जा रहा है। अब वो क्या करने लगेगा, कुकून को स्पिन करने लगेगा, अपने चारों तरफ बुनने लगेगा। स्मॉल रैक्स और ट्रिंक्स में बी प्रोवाइडेड इन द ट्रे टू विच कुकून गेट अटैच। और उसमें क्या किया जाता है, जिस बैम्बू ट्री में ये कुकून को बुन रहा होता है तो उसमें छोटी छोटी टहनियाँ, ठीक है, और रैक्स बना दिए जाते हैं जिसकी सहायता से कुकून उसमें क्या होते जाए, अटैच भी होते जाए। द कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म स्पिन द कुकून इनसाइड विच डेवलप द सिल्क मॉथ। जो कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म होता है वो अपने चारों तरफ इस तरीके से कुकून को बुनता है और उसी के अंदर इस सिल्क के कीड़े का डेवलपमेंट भी होता है। ठीक है,
उसी कुकून के अंदर सिल्क के कीड़े का डेवलपमेंट भी होता है और वो अपने चारों तरफ इस कुकून को भूनता भी है। ठीक है, आगे देखिए प्रोसेसिंग सिल्क। ठीक है, इस तरीके से सिल्क को पाला जाता है, हमने देख लिया। ठीक, अब देखते हैं कि उसकी सिल्क की प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है, उसका प्रोसेस कैसे होता है। ए पाइल ऑफ कुकून इज़ यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क फाइबर। ठीक है, कुकून के एक पाइल को लेना पड़ता है। ठीक है, पूरा एक मतलब उसका पूरा एक साथ वो ग्रुप में रहेगा। ठीक है, जो ग्रुप ऑफ कुकून होगा वही पाइल कहला जाएगा। ठीक है, तो उसी को लिया जाएगा सिल्क के फाइबर को ऑब्टेन करने के लिए, सिल्क के धागे को प्राप्त करने के लिए। द कुकून आर केप्ट अंडर द सन और बॉयल टू एक्सपोज टू स्टीम। क्या किया जाता है, इस कुकून को सूर्य की रोशनी में, ठीक है, रखा जाता है, या तो उसको उबाला जाता है या तो उसको भाप दिया जाता है। ठीक है, द सिल्क फाइबर सेपरेटेड आउट। तो इस तरह से क्या होता है कि जो सिल्क का फाइबर होता है उसमें से धीरे धीरे अलग होने लगता है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क। तो कुकून से, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून, तो कुकून से जो थ्रेड लिया जाता है, धागा लिया जाता है, जिसका यूज़ किया जाता है सिल्क की तरह, उसे कहते हैं रीलिंग ऑफ सिल्क। ठीक है, तो एक बार और इसको देख लीजिए, जो प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द कुकून, यानी कुकून से जो धागा लिया जाता है, ठीक है, सिल्क को बनाने के लिए, उसे ही क्या कहते हैं, रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं। रीलिंग इज़ डन इन स्पेशल मशीन। रीलिंग को एक विशेष तरह के मशीन में किया जाता है। विच अनविंड द थ्रेड और फाइबर ऑफ सिल्क फ्रॉम द कुकून, जो क्या करता है, कुकून से विशेष तरह की मशीन से जब किया जाता है तो जो कुकून से क्या होता है कि जो भी सिल्क का फाइबर होगा उसे वो अलग करते जाता है। ठीक है, मतलब खोलते जाता है, जो कुकून लपेटा रहता है उसको वो ऐसे घुमाते हुए उसको खोलते जाता है। एक विशेष तरह का मशीन होता है इसको करने के लिए। ठीक है, सिल्क फाइबर आर एंड देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड। उसके बाद जब ये सिल्क का फाइबर धागा मिलने लगता है तो उसको धीरे धीरे सिल्क के धागे के रूप में उसको लपेटते जाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले विशेष तरह के मशीन से कुकून से क्या किया जाता है, सिल्क का धागा निकाला जाता है। फिर जब ये सिल्क का धागा मिलने लगता है तो फिर इसको जिस तरीके से धागे रील होता है उस तरीके से इसको फिर से लपेट के सिल्क का धागा तैयार कर लिया जाता है। विच आर वुवन इनटू सिल्क क्लोथ बाय वीवर्स। तो इसके बाद क्या होता है कि जो कपड़े बनाने वाले होते हैं, जो कपड़े बुनने वाले होते हैं, वो इस सिल्क के धागे से क्या करते हैं, आसानी से सिल्क के कपड़े को बना लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस था सिल्क को प्राप्त करने का। काफ़ी अमेजिंग प्रोसेस है। ठीक है, हम सिल्क के कपड़े को कई बार देखे होंगे लेकिन हमें नहीं मालूम था कि जो सिल्क वॉर्म होता है वो किस तरीके से इसको प्रोड्यूस करता है, किस तरीके से सिल्क वॉर्म से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है, तो काफ़ी अमेजिंग प्रोसेस था वूल का भी और सिल्क का भी। तो मैं होप करती हूँ कि आपको ये दोनों लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।